ओम शांति। तो वेलकम पूजा बेन, शी इज बीके ऑल्सो, जो प्रैक्टिस कर रही है नॉलेज का, और उसके साथ साइकोलॉजी की भी प्रैक्टिस है। तो जैसे आपने बताया कि पहले तो साइकोलॉजी में आंसर ही नहीं है, तो आज का टॉपिक ही क्यों वाला चाहिए हमको आंसर। और अभी भावना बेन ने पूछा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, ग्रजेस हम रखते हैं आदि क्या है, तो वो हम उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन पहले कोई भी बीमारी के कारण को जानने से उसका निवारण तुरंत किया जा सकता है, क्योंकि अगर कारण को नहीं समझेंगे तो चाहे निवारण कर भी लेंगे लेकिन फिर वो वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके कारण को नहीं, हमने रूट कॉज को नहीं चेंज किया। तो इसलिए रूट कॉज को पहले समझ सकते हैं और उसके बाद फिर उसका निवारण एक्सेप्टेबल भी हो जाएगा और इजी भी हो जाएगा। तो जैसे वो दूसरा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, अब क्या है कि इसमें बहुत सारी बातें हैं कि फर्स्ट, कि अगर मेरे साथ जो दूसरा कर रहा है, या क्या वो दूसरा रिस्पॉन्सिबल है इसलिए वो मेरे साथ ऐसा, उसके कारण ऐसा हुआ मेरा, मतलब उसने, मैंने तो अच्छा किया था, मैं अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा, फिर भी वो ऐसा कर रहा है, तो या तो उसकी गलती है, चार चीजें हैं इसमें, या फिर कोई देवी देवता मेरे से नाराज है इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। कभी हमने ब्लेम किया भी होता होगा कि पता नहीं कौन से देवी नाराज है, फिर हम उसकी वहाँ क्या करते हैं, मन्नत मांगते हैं, शांति कराते हैं, क्योंकि वो नाराज है, क्या बोलते हैं उसको, देवी का प्रकोप। तो वो बहुत गुस्सा होती है ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है। या मैंने कोई वो पर्टिकुलर कोई कस्टम किया नहीं होगा तो उसके कारण ऐसा हो रहा है। मतलब हमेशा बिजनेस जहाँ डालू हाथ वहाँ लॉस ही लॉस हो रहा है, तो देवी देवता मेरे लॉस का कारण है। तीसरा ग्रह नक्षत्र, उसको भी हम ब्लेम कर देते हैं, पता नहीं क्या ग्रह चल रहे हैं, फिर एस्ट्रोलॉजी आ जाती है कि जरा देखूं मैं क्या है, तो फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी कुछ बताता है, ये है वो है, ये है इधर, इसका आपके, आपको इस पर्टिकुलर क्षेत्र में या वो सर्कल में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप ये मृत्युंजय महा मतलब ये पर्टिकुलर पाठ करो, तो फिर वो ग्रह शांत हो जाएंगे, और फिर वो ग्रह शांत हो जाएंगे तो आपका ये पर्टिकुलर चीज आपकी ठीक हो जाएगी। तो ग्रह मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा फिर प्रकृति भी मेरी रिस्पॉन्सिबल है, नेचर, नहीं पता नहीं नेचर क्या मेरे से ऐसे कर रहा है। और फिर फाइनली ये सब में भी नहीं सेटिस्फाई होता है तो बचा कुचा भगवान मेरे से नाराज है, पता नहीं उसने, भगवान ही मेरे से नाराज है, वो ही मेरे से रूठा हुआ है, तो वही मुझे, उसके कारण वो मुझे ऐसे कर रहे हैं। तो इन सब में सब इधर इधर आए, मैं कहीं रिस्पॉन्सिबल हूँ वो है। तो इसलिए क्या हुआ, हम सब हमने ये सब चीज की शांति की। अब सबसे पहले देवी देवता मेरे से नाराज है, इसके कारण ऐसा हुआ। तो देवी देवता, पहले तो हम बहनें, सपोज आपने कुछ ऐसी मिस्टेक की, थोड़ी बहुत डिवाइन पर्सनैलिटी है और आपने कुछ मिस्टेक की, नॉर्मल मनुष्य, आपने कुछ मिस्टेक की नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, या फिर कुछ ऐसे मतलब बात ही नहीं करेंगे, यही है ना नॉर्मल। नेगेटिव इंसान बहुत होगा तो वो क्या कर, बात तो नहीं करेंगे लेकिन और भी आपका कुछ नुकसान भी कर देंगे, ऐसा ही होता है ना नेगेटिव जो होगा। नॉर्मल हम लोग जैसे थोड़े रॉयल है तो एट द मोस्ट हम बात नहीं करेंगे, हम कट ऑफ कर देंगे। अच्छा,
देवी देवता क्या है, नॉर्मल है या नेगेटिव है, कि जो वो हम पर इतना बड़ा रॉन्ग करेंगे कि मेरे को कैंसर की बीमारी दे दी, या ये बीमारी दे दी, ये संबंधी दे दिया। तो देवी देवता क्या हो गए, देवी देवता हो या फिर ऑपोजिट, क्योंकि वो तो मेरे लिए नेगेटिव कर रहे हैं, बात नहीं करना वो तो फिर भी ठीक है। तो देवी देवता होकर ऐसे कर सकते हैं वो, या दूसरा, चलो और कुछ नहीं, उनको खाली गुस्सा ही आया है, उन्होंने कुछ गलती नहीं की है, कुछ उन्होंने मेरे लिए किया नहीं, लेकिन उनको मेरे लिए गुस्सा ही आया है। हम बहने, आप ऐसे कुछ किया और ऐसे आग दिखाए, प्रकोप ही है ना, कोप कोप है, प्रकोप भी नहीं। तो हम ऐसे आंख दिखाए आपको, तो आपको क्या आप क्या कहोगे? हम तो चलो नॉर्मल मनुष्य के शरीर में ही तो है, तो खाली आंख ही दिखाए, क्या कहेंगे? ये आपको सूट नहीं करता है, आपके पर्सनैलिटी। आंख दिखाना और थोड़ा और ज्यादा बोल भी दे, ये तो और भी सूट नहीं करता है, यही कहेंगे। तो देवी देवता गुस्सा हो, ये आपको क्या लगता है, एक्यूरेट है? ये स्टेटमेंट भी राइट है? राइट है? तो ये तो रॉन्ग है। मतलब हम सोच भी सकते हैं, और फिर गुस्सा होकर वहीं तक नहीं स्टॉप हुआ, फिर उन्होंने कुछ हमारे गड़बड़ कर दी, बच्चे को कोई बीमारी, मतलब कई सारी बातें हैं, कोई भी नेगेटिव हैपनिंग हो गई, तो वो और ऐसे कर दे। फिर उनको हम हाथ जोड़े कि तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारे लिए हम ये करते हैं, वो करते हैं, तो पहले तो वो नाराज होंगे, ये लगता नहीं है। दूसरा, नाराज होके भी फिर कुछ गलत करे, अच्छा फिर वो बहुत गलत करे कि इतना कुछ हो जाए, ये भी थोड़ा सूट नहीं होता है हमको। तो अभी तो देवी देवता नाराज हो, ये भी राइट नहीं है। अच्छा, तीसरा, मेरे ग्रह ऐसे है, मेरा ये कुछ ऐसा चल रहा है, उसके ग्रह दोष जिसके कारण ऐसा ऐसा हुआ, तो ग्रह ऐसे है, प्लैनेटरी सिस्टम ऐसे है, उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब नक्षत्र आदि, लेकिन अब वो जड़ है, वो तो चैतन्य नहीं है ना, प्लैनेटरी सिस्टम है, वो जड़ है। जड़ और चैतन्य, चेतन हायर है या जड़ हायर है? चैतन्य हायर है। तो जड़ कैसे उस चैतन्य को नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए नक्षत्र ऐसे है, इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों ने कई बार, अब पता नहीं आप लोगों ने कभी अटेंड किया है या नहीं, हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर, हाइए बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था, और उसका इफेक्ट, कि क्या एस्ट्रोलॉजी का इफेक्ट होता है, ये है। तो उन्होंने कहा कि हाँ होता है, लेकिन अगर आपके उनको इफेक्ट होता है जिनके अपने थॉट्स वो नेगेटिव, जब अगर हमारी एनर्जी फील्ड, हमारे संकल्प, जैसे मैं जो भी संकल्प कर रही हूँ वो मेरी अभी का एनर्जी फील्ड है, तो अगर मेरी एनर्जी फील्ड नेगेटिव है जिस समय भी, तो वो जो भी उनका कॉम्बिनेशन है वो प्लैनेटरी सिस्टम का, वो मेरे को इफेक्ट कर सकता है। और अगर दूसरा, सेकंड इसका अंडरस्टैंडिंग है कि अगर प्लैनेटरी सिस्टम, नक्षत्र हमारा गलत है, एक ही नक्षत्र में अब एट अ टाइम दोनों बच्चे पैदा हुए हॉस्पिटल में, दो बच्चे पैदा हुए, ग्रह वही सेम ग्रह चल रहा है, तो दोनों का भाग्य एक जैसा हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ग्रह में दोनों बच्चे पैदा हुए, तो ग्रह भाग्य ऐसा पॉसिबल है? होता नहीं है। तो ग्रह मेरे
कर्म मेरे भाग्य को निश्चित करे, मेरे भाग्य को डिसाइड करे, रिजल्ट को डिसाइड करे, ये भी नहीं तो फिर सबका सेम हो जाना चाहिए। उस समय जो जो बॉर्न हुए, मतलब उस नक्षत्र में जिसको जो वो नक्षत्र उस समय हावी हो रहा है, तो जो भी व्यक्ति है उस नक्षत्र, सबको वही सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ जानी चाहिए, वो नहीं आती है। ऐसा पॉसिबल है? एक ही नक्षत्र में, तो एक तो वो पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से दूसरा, अगर जो भी थोड़ा बहुत जो साइंस है, बिकॉज ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस तो करता है, ऐसा नहीं कि नहीं इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन इन्फ्लुएंस उसको करता है जो उसके एनर्जी फील्ड को मैच करता है। तो अगर मेरा नेगेटिव एनर्जी फील्ड है तो उसका मुझे इम्पैक्ट होगा। अगर मेरा नेगेटिव एनर्जी फील्ड बहुत पॉजिटिव है तो चाहे वो कैसा भी, कितना भी पावरफुल हो, अगर वो नेगेटिव, वो मुझे इम्पैक्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से सेकंड थर्ड हो गया सेकंड हो गया नक्षत्र। अच्छा, थर्ड फिर हुआ भगवान। भगवान मेरे से नाराज है। अब अगेन, पहले तो देवी देवता तो नहीं होते, तो देवी देवता ही नहीं हो सकते तो भगवान क्यों होगा? और भगवान किस किस से नाराज होता जाएगा फिर? अगर आज की सिचुएशन में देखे कि भगवान मेरे से, क्योंकि मैंने उस मतलब वो मेरे से नाराज है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो भगवान मैंने कुछ गलती की इसलिए नाराज है। अब हम पूरे दिन में कितनी बार गलती कर सकते हैं? वेस्ट थॉट करना, कुछ बोल देना, कुछ सोच लेना, कुछ कर्म में आ जाना, ऐसे तो पता नहीं कितने सारे एक दिन में होता है हमारे। आज अभी तक पूरे दिन में अगर हम अपना आज का ही रिकॉर्ड देखें, एक दो गलती तो हो ही गई होगी मिनिमम, और पता नहीं ऐसे कितने होगी। और ऊपर से फिर सारों की अगर देखा जाए, मतलब सारे बच्चे पेरेंट्स के सामने, तो कोई ज्यादा कोई कम, बहुत श्रेष्ठ कर्म तो होते नहीं, तो मतलब क्या होगा? वो सबसे नाराज है फिर तो। अच्छा, एक तो वो नाराज होगा और फिर नाराज होके फिर इतना बड़ा काम करे। भगवान नाराज हुआ और नाराज होके फिर मेरे को ये जो बीमारी आई, या फिर मेरा लॉस हुआ बिजनेस में, या मेरा इससे बनता नहीं है, या वो संबंधी मेरे लिए इस तरह सोच हमेशा करता रहता है, तो भगवान नाराज है इसलिए संबंधी गलत है, भगवान नाराज है इसलिए बिजनेस में लॉस है। आप पेरेंट हो, आप कितना आप नाराज हो जाओ, लेकिन क्या आपकी नाराजगी आप इस लेवल पर इम्पैक्ट करना चाहते हो कि बच्चे का बिजनेस में लॉस हो जाए, बच्चे की बीमारी आ जाए, बच्चे को कितना कुछ जो हो रहा है? ऐसा पेरेंट हो सकता है। और अगर बहुत खराब बच्चा भी हो फिर भी आप ऐसा पेरेंट, ऐसे आपकी नाराज होंगे, लेकिन ये रिजल्ट हम चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे ना, चाहे कितना भी रॉन्ग बच्चा हो। तो भगवान इतनी हाईएस्ट पर्सनालिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नाराजगी होना ये क्वेश्चन मार्क, और ऊपर से नाराज होकर ये हमारा इम्पैक्ट आए कि ये वाला कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये भी वो, अगर वो पेरेंट है तो वो नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर हम उसको कहते हैं कि उसने नाराज वो हुआ, तो अगर वो नाराज होके ऐसे कर रहा है तो हमको उससे प्यार होगा या नफरत होगी? रिस्पेक्ट होगा, लव, रिस्पेक्ट, डिवोशन, डेडिकेशन उसके लिए होगा। कि वो नाराज होकर ऐसे कर रहा है, चाहे मेरी गलती भी हो, चाहे वो अथॉरिटी भी हो, लेकिन उसकी अथॉरिटी, उसने मुझे ऐसे किया तो मुझे उसके प्रति प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगा, एंड ऑफ कोर्स डिवोशन और डेडिकेशन तो होगा ही नहीं। तो अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क
कि कैसे वो क्यों नाराज होगा और नाराज होके ऐसे करेगा, तो मेरा तो कभी भी हम लव ही नहीं करेंगे भगवान को, फिर हम याद क्यों करेंगे? अच्छा, फिर हम उसी का पाठ क्यों करेंगे? मेरे को मुझे आपने मेरे को ये रिजल्ट दिया और मैं आपकी महिमा गाऊं, आपने ही मुझे ये रिजल्ट दिया, तो मुझे प्यार तो होगा ही नहीं, या तो नफरत होगा या फिर डर होगा, डरते रहेंगे। तो इसलिए हम तो डरने से भी याद होगी उसकी, याद भी नहीं होगी। तो इवन किसी भी वे से अगर देखो, और जब मुझे उसकी याद ही नहीं होगी, क्योंकि एक तो मैं लव नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा, अब मैं अपने आप को जिसकी से मुझे लव भी नहीं, रिस्पेक्ट भी नहीं, तो आई एम ब्लॉकिंग दैट एनर्जी फ्रॉम, मेरी एनर्जी वैसे जा रही है और उसकी एनर्जी जो अच्छी होगी भी मैं ब्लॉक कर दूंगी, क्योंकि मुझे पता है तुम तो ऐसे ही हो, तुम ऐसे हो, क्योंकि तो उसकी एनर्जी मैं रिसीव ही नहीं करूंगी। और फिर उसको हम कहते हैं कि भगवान को याद करने से फिर ये ठीक हो जाएगा। तो दो मतलब स्टेटमेंट्स हो गए और वो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि उसको याद करने से ठीक हो जाएगा और वो ही मेरे लिए ऐसे कर रहा है। तो क्या है, या तो वो मेरे लिए ऐसा नहीं करेगा, और अगर वो मेरे लिए ऐसा कर रहा है और फिर उसी को याद करना वैसे भी मुश्किल है, फिर उसको याद करने से ठीक होगा वो तो कैसे होगा, क्योंकि मुझे याद करना ही मुश्किल है। तो कहीं भी हम सॉल्यूशन पर तो लैंड ही नहीं करेंगे ना, अगर ये कंसेप्ट लेकर चले कि भगवान मेरे से नाराज है। और फिर अब किसी क्षेत्र में, अब जैसे कहते हैं किसी वो कोई पुलिस ऑफिसर था, कोई अच्छा कर रहा था, मतलब कोई उसके सबऑर्डिनेट्स ने उसको कोई ऐसे गुंडे को पकड़ लिया, कर लिया, तो अब वो मेन जो ऑफिसर है वो फंस गया। अब हमारा कोई भाई था, तो जैसे नॉर्मल होता है ना कि कोई बात नहीं, चलो भगवान शायद आपसे नाराज होंगे, तो चलो आप ऐसे हो गया, बाकी ठीक है, आप अपने आप को ठीक रखो, आपने तो अच्छा कर्म किया ही है। तो उसने कहा कि हमने कहा कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि भगवान नाराज है? बोला अभी कुछ तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब ये नहीं बोलना है कि तुम्हारी गलती है, दूसरे पे गलती डाल दो, वो जैसे होता था ना हम, क्योंकि बचपन से यही सीखा है, तो वो टेबल लग जाती है तो किसको मारते हैं, तो अब वही सीखा है कि टेबल को मारो, ये नहीं सिखाया हमको कि आप ऐसे चल रहे थे इसलिए टेबल की ठोकर लगी, बच्चे को ये नहीं सिखाया था। तो वैसे ही अभी हम वही इक्वेशन से जीवन भी जी रहे हैं कि उसका नाराज है, तो फिर उसने बोला नहीं वैसे तो हमारे ही कर्म है, उस भाई ने मुझे कहा कि एक्चुअली तो हमारे ही कर्म है। तो हमने कहा कि दो रूल नहीं चल सकता है ना, किसी सिचुएशन पे कुछ इक्वेशन लगा दो, किसी सिचुएशन पे कुछ इक्वेशन लगा दो, ऐसे चल सकता है क्या? एक ही इक्वेशन तो एक ही होता है ना, या तो भगवान नाराज होता है या भगवान नाराज होता ही नहीं, और या भगवान हमारे लिए ऐसा करता है या हमारे कर्म के कारण ऐसा होता है। ऐसे नहीं कहीं भगवान ऐसे करता है कहीं हमारे कर्म ऐसे करते हैं, ऐसे हो सकता है क्या? दो दो इक्वेशन हो सकती है क्या? फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सी जगह हमारे कर्म एप्लीकेबल होते हैं, कौन सी जगह भगवान के कर्म, भगवान की नाराजगी एप्लीकेबल होती है, कौन सी जगह हम कहेंगे कि हाँ इस एरियाज में भगवान की नाराजगी है या इस एरियाज में मेरे कर्म है कोई ऐसा? तो कंफ्यूजन है बल्कि और ही, और कौन किस किस को और कौन कौन सी एरियाज में। तो एक्चुअली रूल ऑफ द गेम एक ही होता है, रूल्स तीन चार अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी रूल्स नहीं होंगे, नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी, रूल ऑफ द गेम एक ही। तो अब भगवान पहले तो नाराज नहीं होगा, फिर नाराज होके भी एज अ पेरेंट वो ऐसे नहीं करेगा, और फिर वो कितनों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स कितनी सारी है तो सारी भगवान ने ऐसा किया है, फिर सभी की प्रॉब्लम्स को भगवान नहीं किया,
वो भी नहीं एप्लीकेबल होगा। फोर्थ, उससे प्यार नहीं होगा, रिस्पेक्ट नहीं होगा। फिफ्थ, उससे फियर होगा। और सिक्स्थ, उससे एनर्जी ब्लॉक हो गई। तो क्या भगवान मेरे से नाराज हो सकते हैं? हो सकते हैं? पक्का? तो ये भी डिस्कार्डेड कि भगवान की नाराजगी के कारण ऐसा हुआ, वो मेरे से ऐसे कर रहा है। तो अब चौथा लास्ट हो गया, बचा मेरे कारण ऐसा हुआ। अब उसमें अभी हमें देखना है कि मेरे कर्मों के कारण वो मेरे से अच्छा नहीं है, या मेरे कर्मों के कारण क्या है, हमारे एपिसोड्स है। अब जैसे होता है ना 50 एपिसोड का सीरियल है, तो 4-5, एक एपिसोड में 4-5 कैरेक्टर होते हैं, दूसरे एपिसोड में वो 2 कैरेक्टर होते, 3 और कैरेक्टर ऐड हो जाते, ऐसे करते करते तीसरे एपिसोड में हम होते हैं और 4 और दूसरे मतलब इस तरह कैरेक्टर होते हैं। और कभी कभी 25th एपिसोड में वो पहले 25 एपिसोड पहले वो भाई था, वो आ जाता है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं हर एपिसोड में। और पर सबका आज का जो एपिसोड है, फोर्थ एपिसोड थर्ड से लिंक्ड, राइट? तभी तो इन कंटिन्यूएशन है। थर्ड एपिसोड सेकंड से लिंक्ड है, सेकंड एपिसोड फर्स्ट से लिंक्ड है, तभी तो वह एपिसोड है। और फाइनली जो लास्ट एपिसोड होगा, उसमें क्या होगा एकदम लास्ट एपिसोड में, कि सारा जो भी जहां भी मतलब हुआ, जिसका जैसा भी, उसका फाइनल सॉल्यूशन उस एपिसोड में देखते हैं ना, कि उसको ऐसे मिला, उसको ऐसे मिला। क्यों मिला? तो जिसने ये 50 एपिसोड देखे होंगे वो क्या कहेगा, अब ऑल ऑफ अ सडन उसको, वो अच्छा कर रहा था, बहुत अच्छा भी था लास्ट एपिसोड में, और उसको एकदम कोई आके मार देता है, या वो दुश्मन। तो फिर और आप ताली बजाते हो। तो क्यों आप ताली बजाते हो? क्योंकि आपको पता है कि ये सेकंड एपिसोड में ना इस व्यक्ति ने क्या क्या किया था। आज बेशक वो अच्छे से काम कर रहा है, बहुत प्यार से है सबको, लेकिन उस समय उसने क्या क्या किया था, तो उसका तो कौन ताली बजाएगा? क्योंकि पता है कि कहीं ना कहीं जो उस एपिसोड में है उसका कनेक्शन कोई पिछला एपिसोड से है। ऐसे ही फाइनल एपिसोड या कोई एपिसोड्स आते नहीं है, लिंक्ड है। तो मेरा मुझ आत्मा का जीवन, ये अभी का जीवन, ये एक एपिसोड है, इसमें ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स मेरे साथ है। ऐसे पता नहीं बैक साइड जाते जाए पिछले एपिसोड में कौन से कैरेक्टर्स थे। तो अभी जो मैं आत्मा जो कर रही हूं, तो मैं आत्मा जो कर रही हूं, वो जो संकल्प, जो एनर्जी मेरे से जा रहा है वो कर्म, जो आ रहा है वो भाग्य। सिंपल इक्वेशन है। तो जो आ रहा है वो भाग्य, तो आते समय दिखाई दे रहा है, लेकिन वही आया जो गया था। तो अब आते समय मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि आएगा ही, और वैसे ही आएगा जैसे गया था। तो आते समय मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन अब वापस जो जाएगा वो मेरे हाथ में है। अभी वो परिस्थिति आई, और इस परिस्थिति में अभी मुझे कैसे क्रिएट करना है, क्या संकल्प रचने हैं और क्या शब्द बोलने हैं, वो मेरे हाथ में है। तो इसलिए कई होते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ईंट का जवाब नहले पे दहला, राइट? ये भी एक स्टाइल है जीवन जीने का। तो ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो पहले ईंट फेंका था तो ईंट आया है, क्योंकि ईंट का जवाब देना है तो ईंट आया था। अभी पत्थर फेंको। तो जिस समय हमने सोच लिया
बोल दिया या कर्म कर लिया, एनीथिंग गोइंग आउट, मैंने उसी समय अपना भाग्य लिख दिया। भाग्य बाद में नहीं लिखा जाता है, या इन टोटल रात को नहीं बैठ के कोई लिखेगा चित्रगुप्त। जब मैंने सोचा, मैंने भाग्य लिख दिया। मतलब मैंने निश्चित कर लिया कि मैं गलत सोच रही हूं, मतलब मेरे लिए, उस आत्मा के लिए गलत सोच रही हूं, अब वो आत्मा मेरे लिए सोचेगी ही, ये भाग्य मैंने लिख दिया। तो अब जब वो सोच रही है, वो फिर ऐसे कर्म कर रही है, वो मुझे दिखाई देता है। लेकिन अगर आ रहा है, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, तो गया था, तो इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अब ये सब तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्या दूसरे मेरे कर्म का रिस्पॉन्सिबल है? मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे मम्मी, मतलब मेरे इन लॉज, ये मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है? ये भी नहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये वही कर रहे हैं जो उनको मिला। क्योंकि जैसे ही मैंने किया, मैंने अपना भाग्य लिखा, तो मैंने लिख दिया तो मुझे मिलेगा ही। वो कहीं भी चले जाओ, किसी ने कहा वो बॉल का एग्जाम्पल बहुत देती है ना शिवानी बहन, तो वो बॉल वापस आएगा तो थोड़ा साइड में हो जाओ, तो वो हिट नहीं करेगा। तो एसएमएस है ना, एक बार एसएमएस दे दिया तो वो कहीं भी हो इन द वर्ल्ड, वो उसको रिसीव होगा उस पे। उसके लिए आप लोकेशन चेंज कर दो, इधर से उधर चले जाओ, इस एरिया से उस एरिया में चले जाओ, एसएमएस है। तो आ रहा है वो मेरा भाग्य, और वही जो मैंने किया था। तो अब इसलिए अब क्या होगा कि सपोज वो बच्चा, मैंने बहुत अच्छा किया आपके लिए, मुझे याद नहीं, मतलब पिछले में कहीं भी, ये 50 एपिसोड में कहीं ना कहीं मैंने बहुत अच्छा किया था आपको। अब वो मुझे रिटर्न मिलना है, और किसको किया था? आपको किया था, आपके लिए किया था। तो अब इस एपिसोड में आप ऐसे डॉटर इन लॉ आए मेरे घर में, तो जैसे ही आप आए, मेरा अच्छा होने लगा, कुछ मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, मेरी बीमारी ठीक होने लगी, मेरे घर में शांति हो गई। हम कहते ये डॉटर इन लॉ जो है ना, बहुत सुख देने वाली, मतलब बड़ी, क्या बोलेंगे उसको, लकी है, हाँ भाग्यशाली है। ये बच्चा मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। कौन भाग्य? मैं, मेरा भाग्य जब हो रहा है ना, तो बच्चा, क्योंकि उसके लिए मैंने किया था, तो जब तक वो आएगी नहीं मेरे कांटेक्ट में, तब तक मेरा वो अच्छा होगा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छा जो किया था ना, उसको रिस्पॉन्सिबल बनना है कि वो सामने होगी, फिर मेरा अच्छा होगा, एंड वाइसा वर्सा। तो अगर उसके आने से कुछ रॉन्ग हुआ भी, तो वो रिस्पॉन्सिबल है? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। इसलिए वो आएगी ही मेरे कांटेक्ट में, चाहे ऐसा फ्रेंड बन के, चाहे ऐसा डॉटर इन लॉ बन के, वो आएगी। और जैसे ही वो आएगी, मेरा कुछ उसी समय गलत होना है, क्योंकि उसको किया था ना। अब उसने कुछ किया भी नहीं है मेरे लिए, वो तो खाली घर में आई। उसका तो कहते उसका पग फेरा ऐसा हुआ, तो वो आएगी घर में, लेकिन उसके आने के बाद ही ऐसा होगा, क्योंकि समवेयर उसके साथ हमने कुछ ऐसा किया था, इसलिए जैसे वो आएगी वैसे ऐसे होने वाला है। तो इस कारण ये वो मेरे लिए जिम्मेवार नहीं है। इस कारण अब जो, क्योंकि अगर जब तक हम दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं, तो फिर जो मेन रूट है
उसको ठीक वो करते नहीं है। और दूसरा और अकाउंट, दूसरे और कर्म, क्योंकि सोचने लगे क्या है, ये ऐसा किया, वो ऐसे हो गई, ये जब से आई, ये जब से आई, जितनी बार वो लॉस चलेगा पता नहीं कितने नेगेटिव कर्म हम वापस शुरू कर देंगे। मतलब वापस मैंने भाग्य लिख दिया कि जब भी ये मेरे सामने होगी या जब भी ये मेरे साथ इसका कांटेक्ट होगा, ये वैसे ही गलत मेरे साथ होना है, क्योंकि मैंने बार बार ये भाग्य लिख दिया। तो इस कारण वो भी जिम्मेवार मेरे साथ नहीं है। हाँ, और अब जब भी मेरा भाग्य, अब फिर किसी ने कहा कि अगर कोई ब्लेसिंग, जैसे कोई महात्मा जी ब्लेसिंग दे दे, उनके ब्लेसिंग से मेरे घर में, बहुत बार हम देखते हैं ना कि बाबा के घर में आए या महात्मा जी किसी ने ब्लेस कर दिया, उनके ब्लेसिंग से मेरा घर में अच्छा हो गया, शांति हो गई, या सुखी हो गए, हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगा, या हमारी बीमारी ठीक हो गई। तो ये हो सकता है। कोई भी ब्लेसिंग देना अर्थात एक बहुत श्रेष्ठ संकल्प, पावरफुल संकल्प उसने क्रिएट किया मेरे लिए, और संकल्प क्रिएट भी किया और शब्दों से बोला भी। तो उसने शब्दों से कहा, उसकी बहुत पावरफुल संकल्प है। तो अब उसके जो संकल्प है मुझे इम्पैक्ट करेंगे, प्रोवाइडेड मैं अलाउ करूं उसके वाइब्रेशंस को मुझे इफेक्ट करने। अब क्या होगा, उन्होंने मुझे संकल्प दिया, एक रिएक्शन होगा कि अब उन्होंने कह दिया ना, अब तो होना ही है, अब तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरे पर महाराज की कृपा है, मेरा तो बहुत पावरफुल, मेरा तो बस ठीक हुआ ही कि हुआ। अब मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूँ बार बार। तो अब क्या होगा, मुझे उनके संकल्प इम्पैक्ट करेंगे। मैं जब तक अलाउ नहीं करूं ना, तो उनके संकल्प, एंड वाइसा वर्सा, क्या है बोल तो दिया, लेकिन मैं तो देख रही हूं ना, बात ही इतनी मुश्किल है, मैं फंसा ही ऐसा हुआ हूं, मैं ऐसे एंटेंगल्ड हूं, कैसे हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे ही क्रिएट करती जाऊं, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और उनके पावरफुल थॉट्स है, तो वो मुझे इम्पैक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर मेरे ऐसे संकल्प है, मेरे ऐसे कर्म है, मेरे ऐसे शब्द है, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। तो उनका जो मुझे हेल्प कर सकता था वो मुझे हेल्प नहीं कर सकता। तो इस कारण दूसरे के ब्लेसिंग्स भी मुझे तब इम्पैक्ट करेंगे, दूसरे के पावरफुल थॉट भी मुझे तब इम्पैक्ट करेंगे जब मेरे पावरफुल थॉट हो। और अगर वैसा वर्सा मेरे पावरफुल थॉट हो, तो फिर चाहे फिर दूसरे के कितने भी नेगेटिव थॉट हो, मुझे वो इम्पैक्ट करेंगे भी नहीं, क्योंकि सेम लॉ है ना। अगर उनके पावरफुल थॉट है लेकिन मेरे अपने प्रति संशय है, डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे नहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर मैं पावरफुल हूं तो दूसरे के नेगेटिव, इसलिए अब मैं जा रही हूं, मुझे जाना था उस समय और निकलना था, बहुत बड़ा काम था, और मैं बाबा के कमरे में गई या मंदिर में गई, एकदम अच्छा घर का मंदिर है, मैं उससे ब्लेसिंग्स लिया, उसका पूजा आदि किया जो भी। और जाते जाते उसने कुछ कोई सोच भी लेता है ना, इनका काम है ना, मतलब टू दैट लेवल कि नहीं होना चाहिए, या वो कुछ बोल देगा ऐसे। और मैं वहां गई और फिर सचमुच सब कुछ फेवरेबल था, पर पता नहीं वो डील फाइनल हुई नहीं, वहां कुछ हो गया। अब क्या फर्स्ट थॉट आएगा, जाते जाते आपने ऐसा क्यों बोला मुझे, उसके कारण देखो ये हो गया। अब उनका टोकना
मेरे लिए रॉन्ग, मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकती है। मेरा, अगर उनकी पावरफुल थॉट और एक्शन मुझे तब इम्पैक्ट करेगी जब मेरे पावरफुल थॉट हो, तो उनके नेगेटिव थॉट भी तब इम्पैक्ट करेगी जब मेरे अपने संकल्प, बोल, कर्म। तो इट इज नॉट दैट एक्शन कि उस समय मैं बहुत पॉजिटिव रहूं कि नहीं अब मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, मैं उसके लिए बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने बहुत मन्नतें मांगी, 2 दिन से मैं बहुत पूजा कर रही हूँ, मैं बहुत, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, बट एक ओवरऑल मेरी एनर्जी फील्ड। अब मेरे सारे दिन में रिकॉर्ड है, कई बार हमेशा गुस्सा होता है, हमेशा मैं नेगेटिव सोचती रहती हूँ, मैं क्रिएट करती रहती हूँ, मेरा संशय चलता रहता है, मतलब दिस इज माय एनर्जी फील्ड। तो अब मेरी एनर्जी फील्ड ऐसी है, और जैसे ही किसी का पावरफुल वैसे होगा, तो ऑटोमेटिक, क्योंकि नॉर्मल एनर्जी फील्ड मेरी क्या है, ये वाली है, तो जैसे ही कुछ किसी ने कुछ गलत बोला, किया, मुझे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि मेरी है। तो उस कर्म के लिए हम सोचते क्या है, भगवान कहाँ मदद करता है। मैंने 3 दिन से मैंने ये काम के लिए, मंदिर के लिए किया, या 21 दिन का अनुष्ठान किया, ये किया, लेकिन भगवान क्या मदद करता है। मैंने अच्छा तो किया ही ना, चलो वैसे नहीं, पर इस काम के लिए, इस बिजनेस के लिए, इस बीमारी के लिए तो अच्छा किया था ना, लेकिन वो उस बीमारी के कारण नहीं इम्पैक्ट कर रहा है। ये मेरा ओवरऑल एनर्जी। अब ओवरऑल मेरे में सहन शक्ति नहीं है, मेरे में ऐसे ऐसे कितनी बार मैं कईयों से झगड़ा कर लेती हूँ, कईयों से मैं कुछ बोल देती हूँ, कुछ ऐसे ऐसे चल रहा होता है, ये मेरा ओवरऑल एनर्जी फील्ड है। तो मेरा ओवरऑल एनर्जी फील्ड वैसे ही वीक है, और ऐसे वीक एनर्जी फील्ड में चाहे फिर मैंने, अब जैसे इट्स लाइक, जैसे मैंने कितने भी एंटीबायोटिक्स ले लिए, बेसिक सिस्टम कैसा है, कैंसर का है। तो अब कुछ भी होगा बाहर का, जुकाम, ठंड होगा, हम कहते मैं इतना एंटीबायोटिक ले रही हूँ, क्योंकि बेसिक सिस्टम तो पावरफुल चाहिए ना। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी हमारी ये बेसिक एनर्जी फील्ड को पावरफुल करती है। तो जब मेरी ये बेसिक हो जाएगी, मतलब मेरा जनरली, तो अब मेरा जनरली जो जो एनर्जी फील्ड होगी, चाहे अभी मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ, अब मैं, आप मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, या आपको आना चाहिए, आप नहीं आए, इरिटेशन, फिर दूसरे ने कुछ ऐसी गलती की, गुस्सा। अब ये मेरी इस तरह की नेचर है, संस्कार है, तो मेरी बेसिक एनर्जी फील्ड क्या हो गई, नेगेटिव एनर्जी। अब अगर इस एनर्जी फील्ड से मैं चल रही हूं, तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं इफेक्ट, इन द सेंस कि कुछ भी, अब दूसरों का तो हमको पता ही है, सभी आत्माएं वीक है, तो अच्छा तो वो सोच शायद नहीं भी सकती है, कभी कभी हमारे अच्छे को देखकर भी उनको बहुत जेलसी हो सकती है, तो उनकी तो एनर्जी फील्ड वैसे ही नेगेटिव है ना। संबंध, हम अच्छा कुछ कर भी रहे हैं और उसके कारण मेरा अच्छा हो भी रहा है, दैट ऑल्सो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी फील्ड वीक है, और फिर मैं ऐसे करने लग गई, तो मुझे तो असर होना ही है। तो इसलिए इट्स नॉट अबाउट अदर्स, इट्स जस्ट अबाउट मी। और इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि किसी और को, किसी को कोई देवी देवताओं को शांति कराना उसकी जरूरत नहीं है, भगवान को खुश करना उसकी भी जरूरत नहीं है, केवल मुझे, क्योंकि केवल मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना। मुझे अगर पता है कि इस कमरे में ही गंदगी है, जिसके कारण ये सब जगह बदबू आ रही है, और मुझे लोकेट हो गया कि यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है, मतलब यहीं कहीं चूहा मरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, जब लोकेट हो गया और पता है कि ये सब पूरे घर में जो ये बदबू, इसका कारण ये है, तो फिर मुझे इजी हो जाएगा ना, मुझे क्या करना है फिर, तो मुझे कोई डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, बदबू यहाँ आ रही है और मैं तुरंत उसको उठा लूंगी।
तो जब मुझे ये पता चला, और वो जो जगह है जहाँ ये, वो मेरे एक्सेसिबल है, मैं बहुत इजीली कर सकती हूँ, या तो कहीं और दूर होता। लेकिन तो इस तरह से मेरे थॉट्स, मेरी शब्द एक्सेसिबल है, तो मुझे फिर जरूरत ही नहीं है ना। देयरफॉर बहुत इजी है, अगर ये कर्म के सिद्धांत को समझ ले तो अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना बहुत इजी है। और बस इसमें, इसलिए उसमें क्या है, दो तरीका है। एक है जो हम जो भाग रहे थे, फिर किसी ने हमको कहा तो कितना मतलब ध्यान रखना पड़ेगा ना अपने आप पर। अब ध्यान क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले भाग रहे थे, बहुत जोर जोर जल्दी जल्दी भाग रहे थे, चोटें लग रही थी और आदत हो गई थी, फिर चोटें को ही नेचुरल बोलने लगे, तो क्या हो गया, स्ट्रेस इज नॉर्मल, एंगर इज नेचुरल, ये सब हो गया, ये नेचुरल हो गया, ये नॉर्मल हो गया। क्यों, क्योंकि भागने की नेचर थी। अब क्या होगा, हमको पता चला अरे मेरे भागने के कारण ही ऐसा हो रहा था, मैं थोड़ा जा तो रही हूँ लेकिन ठोकर, ये कुछ गड्ढा आ रहा है देख नहीं रही हूँ, कांटे आ रहे हैं उसको देख नहीं रही हूँ, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से जाऊंगी। अब जब ध्यान से जाना है तो थोड़ा स्पीड कम तो होगा ना, पहले की तरह नहीं होगा, थोड़ा सा स्पीड लो होगा। और जब स्पीड स्लो होगा तो मैं थोड़ा देख देख के चलूंगी, मतलब कॉशियस होके चलूंगी। तो बेशक स्पीड कम हो गया लेकिन मेरी चोटें तो कम हो गई। और फिर धीरे धीरे अगर मैं कॉशियस होके चलती जाऊं, शुरू शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, जब नए नए ड्राइविंग सीखते ना तो थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, उस समय हमको थोड़ा डिस्टरबेंस भी नहीं चलता है, कोई कुछ बोलो भी नहीं, म्यूजिक भी नहीं चलता है, फोन भी नहीं लेंगे, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन है। लेकिन धीरे धीरे जब परफेक्ट हो जाएंगे तो राइट ड्राइविंग करेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए भी। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में स्टार्ट करेंगे और हमको ये सिखाया जाएगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे और हमको थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि कॉशियसली चलना है, लेकिन उससे फायदा होगा। और फिर, और जब कॉशियसली चलते जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, 7 डेज का कोर्स होता है, फिर 15 डेज का कोर्स होता है, फिर 21 डेज में आप देखना हमारा नेचुरल वे हो जाएगा कि नेगेटिव सोचना ही नहीं है, उसने ऐसा कुछ किया मुझे फिर भी, एकदम नेचुरल हो जाएगा। और फिर अगर 1 मंथ हो जाए उसके बाद तो एकदम वो मेरा पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय पर्सनालिटी हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ये पीरियड को हमें स्लो डाउन करना होता है, थोड़ा सा हमें कॉशियस होना होता है, थोड़ा हमको टाइम भी ज्यादा लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि अभी नए नए हैं, थोड़ा धीरे धीरे चलाते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उस थोड़े टाइम के से हमारा जो असर होता है इतना बड़ा होता है। तो फायदा ना ज्यादा या टाइम ज्यादा, क्या कहेंगे, अगर फायदा ज्यादा हो के भी करोड़ों की कमाई होती है तो रात भी जागते हैं, क्योंकि फायदा कितना है। तो इसलिए एक बार हो गई, क्रक्स ये हुआ कि एक बार गलती हो गई, और उस ये गलती मतलब मुझे दिखाई दिया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे से वो अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, या मुझे बीमारी हुई या एनीथिंग अबाउट दैट काइंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो मैं सोचूंगी, चाहे किसी के लिए भी, हम सोच रहे बीमारी खराब, बीमारी ऐसी आई है ना, तो मैं शांति का पाठ करा दूं। बीमारी शांति के पाठ के कारण नहीं आई थी, और अगर मैं पाठ कितना भी करा दूं ये श्रेष्ठ कर्म होगा, क्योंकि 3 दिन आप कुछ गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन बीमारी का हल नहीं होगा, बीमारी उसके कारण थी नहीं ना, इसलिए हमने कितना कुछ किया, कितनों का सॉल्व हुआ, नहीं हुआ, बीमारी उस कारण थी नहीं। तो मेरे को खाली अलर्ट हो जाऊंगी कि यस ये टेबल ऐसा रखा था इसलिए मुझे ठोकर मिली, अब मैं टेबल, ठीक है टेबल को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब मैं चलूंगी थोड़ा समझ के, ताकि मुझे, या
और अब संभल के चलूंगी, और अब जब संभल के चलूंगी तो मुझे ठोकर लगेगी नहीं। अब मैं नहीं कहूंगी कि ये रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए जो भाग्य जो आ रहा है वो पनिशमेंट है या रिजल्ट है? पनिशमेंट है या रिजल्ट है? रिजल्ट है। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड। हम कहते पता नहीं मेरे क्या कौन से कर्मों की सजा है। कोई सजा नहीं है। सजा क्यों होगी? इट्स अ रिजल्ट। तो रिजल्ट, सजा मतलब ये भी एक हैवी वर्ड है। हम या तो स्वयं को दोषी देंगे या भगवान को दोष देंगे, क्योंकि समवेयर कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो दे रहा है। सजा किसी को देनी पड़ती है, रिजल्ट तो नेचुरल है। तो क्योंकि ये रिजल्ट है तो इट इज बट नॉर्मल, इट्स एन इक्वेशन। तो अब रिजल्ट है वो आएगा, लेकिन अब ये रिजल्ट मुझे समझ दे रहा है, और इस समझ के बाद अब से हम वो ले लेंगे कि नहीं, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी मीन्स कुछ भी, ये मेरे ही, बोल देते हैं हम जोर से, मेरे ही कर्मों का कारण है, फ्रूट्स है। तो इसलिए मुझे सीड पर ध्यान देना है। फ्रूट्स तो कुछ भी हम उसके एक बार सीड लगा लिया उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो तो फ्रूट वैसे आना ही है। तो मैं केवल सीड पर ध्यान दे सकती हूँ। तो ये एक गोल्डन प्रिंसिपल जीवन का हम ले ले। तो इसलिए दूसरा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है उसका भी हमें क्लियर हो गया। तो अब हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कॉशियस, कि अब मैं फूक फूक के कदम उठाएंगे। इट्स नॉट कि हम डरे हुए हैं या हमको बहुत जैसे कॉन्शियस हो गए हैं, बट क्योंकि मुझे पता है ना कि इधर ये सब है, तो मुझे नेचुरली फूक धीरे धीरे चलना होगा। तो ये धीरे चलने की जो ट्रेनिंग है वो स्पिरिचुअलिटी कराती है। नहीं तो वी आर रनिंग, ऐसा ये है, ये बोल दिया, उसने ऐसा किया, ये ऐसा है, ये बॉस ऐसा है, ये लोग ऐसे है, वी आर रनिंग हियर। तो अब ये रनिंग को थोड़ा हम स्लो डाउन कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, उसने ऐसा किया, बहुत गलत किया, दिख रहा है कि बॉस को उसने ही सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे हो जाएगा नहीं, ये मैं ही। तो मुझे अपना इजी, एक तो क्योंकि बॉस रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं या कलीग रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, तो मुझे अपने आप को चेंज करना बहुत इजी हो जाएगा और फास्ट हो सकता है। वेट नहीं करना है ना किसी के लिए, तो मैं सिर्फ इधर चेंज करती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ये सोल जो है ना बहुत अच्छी है। बेसिकली एवरीवन इज अ सोल, बेसिकली एवरीवन इज प्योर। यही स्पिरिचुअलिटी हमें समझाती है, सिखाती है। तो हमको वो एक्सेप्ट करना इजी हो जाएगा। तो एक्सेप्ट जब हम कर लेते कि वो अच्छी है, बेसिकली बहुत अच्छी है, तो इस तरह से हमारी नेगेटिव फीलिंग्स भी स्टॉप हो जाएगी। मतलब वो अच्छी है, ये सोचने के लिए भी मुझे लॉजिक चाहिए, नहीं तो हमको दिखाई पूरा देता है ये तो पूरी बैक बाइटिंग कर रही है, ये पूरा उसके इन्फ्लुएंस में है, तो हमको लॉजिकली भी नहीं समझ में आता है। अब फिर हम उसको लॉजिकली समझेंगे। तो ये हमको स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, ये ट्रेनिंग देती है। और उसके बाद दूसरा, फिर परमात्मा को जो हमने दोषी ठहराया था जिसके कारण ब्लॉकिंग हो गई थी, अब वो एनर्जी मैं लेती जाऊंगी। तो मेरा अपना कर्म और फिर उसकी एनर्जी, जब हम दोनों ये कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे कर्म, हमारे एक एक संकल्प कैसे हो जाएगा, बहुत पावरफुल, श्रेष्ठ, एंड दैट इज द क्रक्स।